एवरीवन, माई सेल्फ अतुल गोस्वामी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जैसा कि मुझे आशा है आप सभी लोगों को कल की वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और मुझे आशा है आज की भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। सबसे पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे। कॉम्बिनेशन होता क्या है? कॉम्बिनेशन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द ऑर्डर डजंट मैटर। कॉम्बिनेशन एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है वेयर द ऑर्डर डजंट मैटर, जहां ऑर्डर मैच नहीं करता। मतलब ऑर्डर मैच नहीं करता, ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे? तो हम आगे देखेंगे। इसका फॉर्मूला है एन सी आर इजिकस टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल ब्रैकेट्स में एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम देख लेते हैं कॉम्बिनेशन का मीनिंग। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइंड करना। हम लिख सकते हैं जोड़ना। कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। समझ रहे हो? अब भूलना मत, कॉम्बिनेशन का मतलब है कलेक्ट करना या कंबाइंड करना। उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। परमुटेशन। परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ए ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द ऑर्डर डज मैटर। परमुटेशन एक अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट का जहां ऑर्डर मैच करता है। फॉर्मूला क्या है? एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइंड या फिर जोड़ना या कलेक्ट करना। परमुटेशन देखेंगे। परमुटेशन से आपको वर्ड से लग रहा होगा पता कि परमुटेशन का मतलब होता है परमूट करना, मतलब अरेंज करना। उसको अरेंजमेंट करना परमुटेशन बोलते हैं। भाई समझ नहीं आ रहा, ऑर्डर मैच करता है, ऑर्डर मैच नहीं करता, इसका हिंदी मीनिंग को समझ में आ गया कि कॉम्बिनेशन वाला जोड़ना होता है, परमुटेशन में अरेंजमेंट करना होता है। मतलब कैसे होता है ये? दोनों सेम सेम होते हैं पर डिफरेंस क्या होता है इनमें? तो आज हम डिफरेंस की बात करेंगे। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानो कि हमने ए लिया, बी लिया और सी लिया। इसका हमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे? परमुटेशन के लिए, परमुटेशन में अरेंज करना, एक दूसरे को आपस में अरेंज करना। तो एक दूसरे को आपस में कैसे अरेंज कर सकते हैं? ए के साथ बी को अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बी को ए के साथ अरेंज कर सकते हैं, बी को ए के साथ कर दिया। बी को सी के साथ कर सकते हैं, सी को बी के साथ कर सकते हैं, सी को ए के साथ कर सकते हैं और ए को सी के साथ कर सकते हैं। यही तो है परमुटेशन। अब कोई दिक्कत आएगी? एक दो तीन चार पाँच छः, हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बने? एक दो तीन चार पाँच छः, छः अरेंजमेंट हुए हमारे पास। इसी को बोलते हैं परमुटेशन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्या होता है? कंबाइंड करना। कंबाइंड करना मतलब भाई इसको तो हम अरेंज कर रहे थे, परमुटेशन को अरेंज कर रहे थे, एक दूसरे से अरेंज कर रहे थे। इसमें उन्हें जोड़ना है, कलेक्ट करना है। जैसे ए बी और बी ए दोनों सेम है, क्यों ना हम एक बार ही लिखें कंबाइंड करके। बी सी और सी बी, तो बी सी हो गया। सी ए और ए सी दोनों सेम है, एक जगह कंबाइंड करके लिख दो सी और ए। तो ये कितने बने? तीन। इनको क्या किया? कंबाइंड कर दिया। कंबाइंड, कंबाइंड कर दिया इन तीनों को। इसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को और भाइयों को सब बहुत ज़्यादा अच्छा समझ में आया होगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और इसका डिफरेंस क्या डिफरेंस है इसमें। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इन हाउ मैनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड स्ट्रेस कैन बी अरेंज। जो स्ट्रेस वर्ड है उसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो हम लिख लेते हैं स्ट्रेस, एस टी आर ई डबल एस, स्ट्रेस।
अब देखो सबसे पहले वर्ड कहें, 1 2 3 4 5 6। हमें इसको अरेंज करना है। अरेंज करना मतलब मैंने आपको बताया था भाई, अरेंज करने से समझ में आ रहा है आपको, परमुटेशन करना है इसमें, परमुटेशन करना है इसमें। इसके कितने कॉम्बिनेशन बन पर, इसके कितने अरेंजमेंट होंगे, अरेंजमेंट करके तो हम देखेंगे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला क्या होता है परमुटेशन का, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, एन पी आर लिखते हैं इसको, और उसको लिखते हैं एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो हम एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल देख लेते हैं क्या होगा। हमारा एन क्या था, टोटल नंबर क्या था हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 था, 6 फैक्टोरियल, बहुत अच्छे। एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर क्या होता है वो मैं समझाता हूँ आपको। आर होता है जैसे एस, इसमें कॉमन क्या है, एक एस कॉमन है, 1 2 3, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आर हो गया हमारा 3। एन माइनस आर नंबर कितना, 6, 6 माइनस 3 तो 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल का है, और 5 30, 30 और 4 तिया 120, 120 आंसर। इसके कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 120। आपको, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, और आशा है आप सभी लोग इसे ध्यान में भी रखेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।